इट्स वहीद हियर। तो गाइस आज आपको मैं बताऊंगा कि आप फेसबुक पे मैसेज कैंपेन को किस तरह सेटअप कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग टू नीड किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली मैं आपको दो ट्यूटोरियल सिखाऊंगा। एक होगा जिसमें आपने सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो लगानी हो तो आपने कैसे उसको कस्टमाइज करना है या अपने अकॉर्डिंग टू नीड कैसे आपने सेट करना है, और इसी तरह कैरोसेल एड्स का बताऊंगा। कैरोसेल एड्स बेसिकली वो एड्स होती हैं जिसमें आप एक या एक से ज़्यादा इमेजेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जैसे ओलेक्स की एड्स आती हैं जिसमें आ रही होता है कि ये मोबाइल है, इसकी प्राइस है 19,000, इसकी है 29,000, इसकी है 49,000। कैरोसेल एड्स बेसिकली उनके यूज होता है जिनकी जो सर्विसेज ज़्यादा होती हैं या जिसमें आप क्लाइंट को ज़्यादा चॉइसेस दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट नाउ। सो गाइस सबसे पहले हम क्रिएट अ न्यू कैंपेन पे जाएंगे और न्यू कैंपेन पे जाने के बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे जो कि है मैसेज। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली इसको कंटिन्यू कर देंगे। और गाइस जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कैंपेन को नाम देंगे जो हमने देना है। फॉर एग्जांपल ये जो कैंपेन है ये मैं चला रहा हूँ हायरिंग के लिए। एक कंपनी है उसे फाइनेंस का राइटर रिक्वायर्ड है, सो उसके लिए मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ। सो मैं इसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे दूंगा टेक्नो वेंचर्स, कंपनी का टेक फाइनेंस राइटर, और उसकी जो डेट है आज हम आज की उसकी डेट डाल देंगे कि ये है 3/5/2022 ताकि हमें याद रहे। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे आपको यहाँ पे A/B टेस्टिंग और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं। ये बाद का काम है, जब हमारी कैंपेन रन हो जाएंगी ये उसके बाद का काम है। ये थोड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊँगा। उसके बाद हमने सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद अगर मैंने अपने एड सेट को कोई नेम देना है तो यहाँ पे मैं नेम दे सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कैंपेन में 2 एड सेट हो सकते हैं, 3 एड सेट हो सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग टू नीड है कि आपने कितने एड सेट बनाने हैं, आपने किस तरह टारगेटिंग करनी है। आज मैं आपको सिंपल एड सेट के साथ कैंपेन को रन करना सिखाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मल्टीपल एड सेट और एड्स के साथ कैंपेन को रन करना सिखाऊंगा। सो गाइस हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट करूँगा जिसके लिए जिस क्लाइंट के लिए मैं अपनी ऐड को रन करने लगा हूँ। सिंपल उसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी जो ऐड है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे शो हो, तो मैं मैसेंजर के साथ साथ इंस्टाग्राम को भी सिंपली सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रही हैं डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। जो डेली बजट होता है वो जैसे कि डेली बजट का आपको नाम से पता लग रहा है कि 2,100 रुपये या 3,400 रुपये या $1,000 या $100 अगर आप डेली बेस पे लगाएं तो देंगे तो वो डेली बेस पे कंज्यूम होगा। और लाइफ टाइम बजट जो होता है उसमें आपके पास ऑप्शन होती है, ये ऑटोमेटिकली 1 मंथ के लिए आता है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लाइफ टाइम बजट है वो है तकरीबन 3600, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। कितना बजट है 3600। और जो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एड रन हो वो रन हो 5 मार्च से लेके 10 मार्च तक। ठीक है, मेरी चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो टाइम पीरियड है वो ये है। और जो मेरी मैं जैसे मैंने अप्रैल सेलेक्ट कर दिया था, ये आ गया 10 मार्च। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे जो एडर था वो ख़त्म हो गया क्योंकि वो कह रहा था कि मिनिमम आपको स्पेंडिंग होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। सो उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और नीचे आने के बाद मेरा यहाँ पे ऑलरेडी टाइम डिसाइडेड है और मैं यहाँ पे आके सिंपल सेलेक्ट करूँगा अपनी लोकेशन। गाइस जैसे कि मेरा जो क्लाइंट है उसका ऑफिस है लाहौर में और वो चाह रहा है कि लाहौर के ही जो उसको कैंडिडेट अप्लाई करें वो लाहौर के ही हो, तो सिंपली मैं यहाँ पे लाहौर को सिलेक्ट, लाहौर पंजाब पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूँगा कि जो मेरी ऐड है वो सिर्फ लाहौर में शो हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने लाहौर को सिलेक्ट किया है तो इसके साथ अमृतसर का और इंडिया का भी थोड़ा हिस्सा इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए 2 तरीके हैं। सिंपल पहला ये है कि मैं यहाँ पे आऊँगा एक्सक्लूड में और यहाँ पे आके लिख दूँगा इंडिया। ठीक है, मैं इंडिया यहाँ पे लिखूँगा तो इंडिया का हिस्सा यहाँ से आप देख रहे हैं क्रॉस आ गया है, एक्सक्लूडेड हो जाएगा। और दूसरा हल ये है कि मैं सिंपल यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आने के बाद करंट सिटी ओनली
कर दूँ कि भाई मेरी जो करंट सिटी है लाहौर से वहीं पे मेरी ऐड शो हो। सो उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपनी एज ब्रैकेट को सिलेक्ट करूँगा कि मैं चाह रहा हूँ कि जो अप्लाई करें उनकी एज जो है वो होनी चाहिए 23 से लेके 29 तक। 20 ये रहा 29 तक जो है मेरी जो एज ब्रैकेट हो जिसमें लोगों को ऐड नज़र आए, यानी कि मेरी जो ऐड जिन लोगों के सामने डिस्प्ले हो उनकी एज हो 23 से लेके 29। तो नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे अब डेमोग्राफिक लेवल पे या इंटरेस्ट लेवल पे या बिहेवियर लेवल पे कीवर्ड्स लगा के लोगों को टारगेट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ACCA, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फाइनेंस से रिलेटेड राइटर ढूंढ रहा हूँ, ट्यूटर ढूंढ रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूँगा ACCA। तो जो ACCA वाले हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे सामने टोटल साइज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, और आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल हु हैव एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेज इज रिलेटेड टू ACCA। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर दूंगा। और आप देख रहे थे कि एक और मेरे पास इसी की वजह से शो कर रहा था एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ये भी मेरे कीवर्ड हो सकता है। इसके अलावा MBA इन फाइनेंस कि जिन लोगों ने फेसबुक प्रोफाइल पे मेंशन किया हुआ है कि उनका MBA फाइनेंस में है, उनको मेरी जो है वो ऐड शो हो। ये देख रहे हैं MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस, MBA मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, बिजनेस एंड फाइनेंस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रही है फील्ड ऑफ स्टडी। यहाँ पे सर्च हो, यहाँ पे टारगेट हो रहा है डेमोग्राफिक लेवल साइड पे कि उन्होंने जो फील्ड ऑफ स्टडी चूज की हुई है वो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस हो, मार्केटिंग एंड फाइनेंस हो। तो इनको मैं सिंपली सिलेक्ट कर लूँगा। इसको करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी टारगेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे लगता है कि अगर मैं देखूँ कि लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, ये जो यूनिवर्सिटी है मुझे लगता है कि यहाँ पे भी स्टूडेंट अच्छे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छे होते हैं, सॉरी, क्योंकि यहाँ के भी मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं वो लाइक होते हैं। सो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास डेमोग्राफिक लेवल पे भी आ रहा है और मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट लेवल पे भी आ रहा है। अभी देख रहे हैं ये वो बंदे हैं जिन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डेमोग्राफिक लेवल पे कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में स्टडी कर रहे हैं, तो उन लोगों को मेरी ऐड शो, यस ऑफ कोर्स उन लोगों को मेरी ऐड शो हो। और इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि जो इन लोगों ने इंटरेस्ट भी शो किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में उनका पेज लाइक किया हुआ या उसमें इंटरेस्ट शो किया हुआ है, सो उनको भी मेरा जो ऐड है वो शो हो जाए, क्योंकि हमें राइटर रिक्वायर्ड है। तो और पोजीशन भी 2 पोजीशंस है, तो हम चाहेंगे कि हमें जो बेस्ट कैंडिडेट है वो मिल जाए। इस तरह इसमें मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लिख सकता हूँ, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा कॉमस्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे जो जो लगता है कि मैं यहाँ पे मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे टारगेट कर लूँगा। और उसको करने के बाद सिंपली मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास प्लेसमेंट है। इसमें आप देख रहे हैं मेरे पास 2 प्लेसमेंट है, एक है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, एक है मैनुअल प्लेसमेंट। जो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है उसमें फेसबुक खुद डिसाइड करता है कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं ऐड को शो करूँ और कौन कौन सी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होती है जहाँ पे मैं ऐड को शो कर सकता हूँ। और मैनुअल प्लेसमेंट में आप खुद डिसाइड करते हैं, आप खुद मशीन से कहते हैं कि नहीं मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे अपनी ऐड शो करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी फेसबुक पे ऐड शो करनी है, इंस्टाग्राम पे ऐड शो करनी है, लेकिन ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं करनी। मैं इसको सिंपली अनचेक कर दूंगा। इसके बाद मुझे मैसेंजर पे भी शो नहीं करनी, मैं इसको सिंपली अनचेक कर दूंगा। मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ ये। जैसे कि मेरी जो कैंपेन है वो है सिंगल इमेज और वीडियो, तो ये उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी जो पोस्ट है वो एक इमेज है, तो मुझे यहाँ पे वीडियो फीड की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे मार्केट प्लेस की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, ठीक है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर इसकी मुझे ज़रूरत है। उसके बाद मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम स्टोरीज ठीक है, फेसबुक स्टोरीज की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सिंपली अनचेक कर दूंगा। इन स्ट्रीम नहीं ज़रूरत है, इसको सिंपली मैं
अनचेक कर दूंगा। और नीचे आने के बाद सर्च पे भी चाहता हूँ मेरी ऐड शो ना हो। अब देख रहे हैं साथ साथ बता रहा है कि आपकी ऐड किस तरह शो होगी। इसको मैं अनचेक कर दूंगा। इन आर्टिकल्स की मुझे ज़रूरत है कि नहीं है मैं देखूंगा यहाँ पे कि आर्टिकल्स में होगा तो किस तरह शो होगी। सो मुझे लगता है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सिंपली अनचेक कर दूंगा। और इस तरह ही ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली इसको नेक्स्ट कर दूंगा। उसको नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास ये तीसरा फॉर्म आ गया है। ये तीसरा आप ये दें कि तीसरा बिग पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे हमने अपनी ऐड को नेम देना है। यहाँ पे इसको ऐड को नेम दे देता हूँ फाइनेंस राइटर। मैंने इसको सिंपली यहाँ पे नाम दे दिया और ये नाम हो गया सही। ठीक है। उसे करने के बाद मेरे पास वो ऑप्शन दे रहा है कि आपने सिंगल इमेज और वीडियो है या कैरोसेल है। सिंगल इमेज और वीडियो में आप एक सिंगल इमेज और वीडियो को अपलोड करते हैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है। और कैरोसेल में आप 2, 3, 4, 5, 6 जितनी आप चाहें इमेजेस को इसमें आप डाल अपलोड कर सकते हैं। और अपनी लैंडिंग पेज पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि अगर मैंने एक इमेज लगाई है, इसको क्लिक करने के बाद लोग मुझे मैसेंजर पे आए, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने सिंपली मैसेंजर को सिलेक्ट किया मैं वो कर लूँगा। नहीं तो मैं क्या करूँगा कि जब यहाँ पे मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं एक यूआरएल दे दूँगा ताकि लोग उस इमेज पे क्लिक करें तो उस यूआरएल पे चले जाएं। लेकिन ये भी बात की बातें हैं, मैंने आपसे बताने के लिए कहा। अभी मैं आपको सिंपल कैंपेन रन करना सिखा रहा हूँ जो आप लगा चला रहे हैं मैसेंजर के लिए। कि कोई बंदा भी अगर आपको मैसेज करे तो मैं उस ऐप पे क्लिक करे तो आपको मैसेज आ जाए। फॉर एग्जांपल अब नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे अपनी इमेज को सिलेक्ट करूँगा, इमेज को ऐड करूँगा। जो ये रही मेरी इमेज, मैंने इमेज को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको मैंने डन कर दिया। मेरी इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब अपलोड होने के बाद मैंने यहाँ पे 3 चीज़ देनी है। एक मैंने देना है प्राइमरी टेक्स्ट, एक मुझे चाहिए हेडलाइन और एक चाहिए डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन है वो है ऑप्शनल, लेकिन प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन ज़रूरी है। सो मैंने यहाँ पे पहले से कॉपी करके रखी हुई हेडलाइन। मैं सिंपली क्या करूँगा कि अपनी हेडलाइन को यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर दूँगा। सो मैंने कॉपी किया है और ये मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, जब मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वो शो करेगा कि मेरी ऐड जो है वो फीड पे किस तरह शो होगी। अब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मैंने ज़्यादा टेक्स्ट डाल दिया है तो वो ऐड कोई मोड करेगा तो इस तरह शो होगी, लेकिन इस तरह इट्स लुक नॉट गुड। तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं जो सिंपल चीज़ें हैं कुछ जो मुझे लगता है कि एडिंग पे आनी चाहिए जिससे मेरे क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे, मैं रहने दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूंगा फाइनेंस एकेडमिक राइटर, वी आर अर्जेंटली लुकिंग फॉर फाइनेंस एकेडमिक राइटर फॉर आवर ऑफिस बेस्ड जॉब। और जो स्किल्स और जो बाकी चीज़ें हैं ये मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि जब कोई बंदा ओपन करे तो मेरी ऐड उसको ऐसे शो हो जाए। सिंपली मैं इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अब आप देखेंगे ये अभी से चेंज होने दें। अच्छा, अभी मैंने यहाँ से इसको नहीं किया है। ओके, जो इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह है वो मैंने अलग कर दी है। ये देख रहे हैं। अब मेरा जो मेन पे हेडलाइन शो होगी वो इतनी होगी और उसके बाद जो मेरी बाकी की चीज़ें हैं वो शो होगी नीचे। ये अब मुझे बता रहा है कि फीड पे ऐसी मेरी शो होगी, इंस्टाग्राम फीड पे मेरी ऐड ऐसे शो होगी। आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर पे मेरी ऐड को वो इस तरह शो करेगा, ठीक है। और स्टोरीज पे वो इस तरह ऐड शो करेगा। फाइनेंस एकेडमिक राइटर रिक्वायर्ड है। सो इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने अब इसको हेडलाइन देनी है और कॉल टू एक्शन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा कॉल टू एक्शन है वो सेंड मैसेज ना हो, वो हो, मैं आपको दिखाने के इस पर क्लिक किया है, वो हो अप्लाई नाउ। जैसे कि मेरी पोस्ट है मैं यहाँ पे लिख दूंगा अप्लाई नाउ। यहाँ पे मेरे आप देख रहे हैं अप्लाई नाउ का बटन आ गया है। और हेडलाइन कोई कैचीज होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं हेडलाइन पे यहाँ पे सिंपल डाल दूंगा ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल सेंड योर resume at
दिस ईमेल एड्रेस। देख रहे हैं यहाँ पे आगे सेंड योर रिज्यूमे एट hr@test.com के जिन्होंने या तो अगर वो डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं मैसेंजर के थ्रू तो वो भी कर सकते हैं, और अगर वो अपनी सीवी को सेंड करना चाह रहे हैं ईमेल एड्रेस पे तो वो भी कर सकते हैं। इसको सिंपली सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरी ऐड इस वक्त ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसका बटन भी लगा दी है, सब कुछ कर दिया है, तो इसको मैं सिंपली पब्लिश कर दूंगा। जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये ऐड चले जाएगी रिव्यू में, और रिव्यू पे अप्रूव होने के बाद ये हो जाएगी लाइव। सो गाइस, मैंने आज आपको बताया है कि आप किस तरह मैसेज कैंपेन को रन कर सकते हैं विद सिंगल इमेज, और कैजुअल इमेज की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आंसर हो, सो आप फील टू फ्री मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारा ईमेल एड्रेस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उधर ईमेल के थ्रू हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।